हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हैदर सर और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टी पाठशाला में। और आज लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए एक बेहतरीन वीडियो। हालांकि बेसिक मैथ का वीडियो सीरीज चल रहा था, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि क्लास 10 के लिए भी सर वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैंने सोचा कि पर वीक 2 वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 का एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, ट्राइगोनोमेट्री। तो आइए देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री क्या है। आइए समझते हैं ट्राइगोनोमेट्री क्या है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री दो शब्दों के मेल से बना है, ट्राइगोनो प्लस मेट्री। ट्राइगोनो का अर्थ होता है तीन कोण वाला आकृति, त्रिकोण, जबकि मेट्री का अर्थ होता है मेजर करना यानी कि मापना। तो तीन कोण वाला आकृति जैसे कि आप लोग जानते हैं त्रिभुज कहलाता है, और मेजर करना यानी कि मापना यानी कि मेट्री का अर्थ होगा माप या मापना। ट्राइगोनोमेट्री में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो अतः इस प्रकार हम इसे डिफाइंड कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके कोणों से संबंधित माप का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है। यानी ट्राइगोनोमेट्री में मुख्य रूप से हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। मान लीजिए कि बोर्ड पे त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के साइड्स का नाम जो होता है इसके एंगल के अनुसार दिया जाता है। जैसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है यह हाइपोटेनस कहलाती है। हाइपोटेनस कहलाती है, जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है और इसे H से सूचित किया जाता है। हाइपोटेनस जो होता है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा होती है, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस कहलाती है, यानी कि कर्ण कहलाती है। तथा शेष दो भुजाएं रेफरेंस एंगल के अनुसार शेष दो भुजाओं का नाम दिया जाता है। मान लीजिए कोण C जो है थीटा, इसको मान लेते हैं, और इसको अगर हम रेफरेंस कोण मानते हैं न्यून कोण, तो न्यून कोण जो होता है कर्ण भुजा और आधार भुजा से न्यून कोण बनता है। तो इसके अनुसार आधार पे ये रेफरेंस एंगल बनता है। तो इस भुजा को हम बेस यानी कि आधार कह लेंगे, जिसे हिंदी में आधार, इंग्लिश में बेस कहा जाता है, और इसे B से सूचित किया जाता है। और रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड वाले भुजा को परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, हिंदी में लंब भुजा कही जाती है, और इसे P से सूचित किया जाता है। और आधार को B से, हाइपोटेनस यानी कर्ण को H से सूचित किया जाता है। अब समकोण त्रिभुज, यही अगर रेफरेंस कोण बदलता है, रेफरेंस एंगल जब चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज ये जो बनाए हैं ABC, ये हो गया। तो अगर रेफरेंस एंगल C ना होकर यहाँ पे अगर रेफरेंस एंगल थीटा ये हो जाएगा, तो इस स्थिति में त्रिभुज को हम अब ऐसे देखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब,
और कर्ण नहीं चेंज होता है, क्योंकि कर्ण भुजा जो होता है वो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण चेंज नहीं होता है। लेकिन इस रेफरेंस के एंगल के मुताबिक ये लंब और आधार आपस में चेंज हो जाता है। अब आइए इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। इन भुजाओं का के कुल 6 अनुपात बनते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम लें, चलिए इस रेफरेंस एंगल को यहाँ पे कर दे रहे हैं, सीधा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसमें कुल 6 प्रकार के रेशियो बनते हैं। लंब और कर्ण को पहले लेते हैं, लंब बाई कर्ण, फिर ले लेते हैं आधार अपॉन कर्ण, फिर ले लेते हैं लंब अपॉन आधार, फिर ले लेते हैं हम आधार अपॉन लंब और कर्ण अपॉन आधार और कर्ण अपॉन लंब। समकोण त्रिभुज के इन भुजाओं के रेशियो का कुछ नाम दिया जाता है, नाम दिया गया है ट्राइगोनोमेट्री में, तो इसको कहा जाता है साइन, इसको कहा जाता है कोसाइन। ये कोसाइन जो होता है ये इसका पूरक होता है। पूरक क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे, पहले इसे देखते हैं। इसको कहा जाता है टेंजेंट, टेंजेंट, और इसको कहा जाता है कोटेंजेंट, इसको कहा जाता है सेकेंट, और इसको कहा जाता है कोसेकेंट। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के रेशियो का ये नाम दिया गया है, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री के स्टडी करने के लिए ये थोड़ा सा ये नाम ज़्यादा लंबा नाम है, तो थोड़ा सा ऑड फील होगा, इसलिए गणितज्ञों ने इस रेशियो के नाम को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। जैसे साइन को ऐसे इसको सिन नहीं पढ़ना है, इसको साइन ही पढ़ना है। साइन में से ई हटा के इसको ऐसे साइन लिख दिया, कोसाइन को कॉस बना दिया, और इसी प्रकार टेंजेंट को टैन बना दिया, कोटेंजेंट को कॉट बना दिया गया, और सेकेंट को सेक बना दिया गया, और कोसेकेंट को कोसेक बना दिया गया, ताकि हमें स्टडी करने में कोई परेशानी न हो। यहाँ पे देखिए, पहले बड़ा 4 लेटर या 5 लेटर या 6 लेटर का ये रेशियो का नाम दिया गया है, लेकिन अब देखेंगे कि मैक्सिमम 3 लेटर है, यानी शॉर्ट नाम दे दिया गया है इस रेशियो का। लेकिन एक लेटर अभी भी, एक रेशियो अभी भी है जो जिसको 5 लेटर से डिनोट किया जा रहा है। तो बाद में गणितज्ञों ने सोचा कि इसके साथ क्या बेईमानी किया जाए, तो इसको CSC नाम दे दिया गया। लेकिन इसको कोसेक पढ़ा जाता है, इसको भी कोसेक ही पढ़ा जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। CSC लिखा गया है, जैसे इसको कोसेक पढ़ा जाता है इसको भी कोसेक ही पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात नाम दिया गया है। P/H को साइन कहा जाता है, B/H को कॉस, P/B यानी लंब बटा आधार को टैन कहा जाता है, B/P यानी आधार बटा लंब को कॉट कहा जाता है,
कर्ण बटा आधार यानी h/b को सेक कहा जाता है और h/p यानी कर्ण बटा लंब को कोसेक कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में वेरी इंटरेस्टिंग ट्राइगोनोमेट्री को आगे बढ़ाया जाएगा और अगले वीडियो में मैं ट्राइगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला क्रिएट करके दिखाऊंगा। और अभी समकोण त्रिभुज के बारे में वेरी इंटरेस्टिंग अभी पार्ट बाकी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।